म्यूट है जो। उनको ठीक बोलो। म्यूट है हाँ अजीपन। हाँ, जो म्यूट है। ફરીથી કરું છું. નમો અરહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સબ્બસાહુણમ. હા ગિરીશભાઈ. मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो जाहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निको, कारण मिथ्या भाव। जिनकी सत्ता नाश करी, प्रगटे मोक्ष उपाव। अच्छा उद्योग પણ ખબર ને? હા ઈશ ભવતરુ કા મૂલ સાતમા અધિકાર નું છે મંગલાચરણ. हाँ हाँ, एक मिनट। ईश भवतरु के मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करी निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय. सुंदर मंगलाचरण आपने किया. सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है. और उसमें पंडित साहब ने इनकी जो विपरीतता बताई है कि वो 7 तत्व में और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को यथार्थ नहीं समझता, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी प्रॉपर नहीं समझता और 7 तत्व का स्वरूप भी प्रॉपर नहीं समझता. ये गलती इनकी बताते हुए बहुत विस्तार से पंडित साहब ने बात को बताई है. और आज हम सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप इसी व्यक्ति की ही, मतलब जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीव है, वो अब सम्यक ज्ञान में क्या गलती करता है, इसकी चर्चा पंडित साहब यहाँ पर बताएंगे. पेज नंबर 235, पेज नंबर 235. हाँ, यहाँ से सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप. एक तरफ कहते हैं सम्यक ज्ञान, दूसरी तरफ बोलते हैं अन्यथा रूप. इसका मतलब क्या? सम्यक ज्ञान हो तो अन्यथा रूप नहीं होगा, और अन्यथा रूप कहोगे तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा. परंतु पंडित साहब को ये बताना है कि ज्ञान तो वास्तव में सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं. समझ में आया? सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं. परंतु अन्यथा रूप क्यों लिखा? अन्यथा रूप इसीलिए लिखा कि ये जो जीव है ना धर्म बुद्धि वाला, ये इनका प्रॉपर स्वरूप नहीं समझता, ये विपरीत समझता है, इसलिए उसका अन्यथा शब्द जोड़ा गया. अन्यथा रूप माने वो उनका सम्यक ज्ञान का स्वरूप प्रॉपर नहीं समझता, इसीलिए सम्यक ज्ञान को अन्यथा रूप शब्द दे करके हेडिंग बनाया. बराबर गिरीश भाई, आया समझ में? अंकित बेटा हाँ देखो अब क्या कहते हैं. अब इनके सम्यक ज्ञान में क्या क्या गलती करता है, और वास्तव में सम्यक ज्ञान पंडित साहब किसको बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग में वास्तव में सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, इसकी चर्चा अब बहुत अच्छी तरह से करेंगे. आप हेडिंग नोट करना, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप माने सम्यक ज्ञान
प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तो उनका अन्यथा रूप कैसे बन जाता है, इसकी पंडित साहब चर्चा भी करेंगे और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं वो भी प्रॉपर बताएंगे। देखो, अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। इसकी पहली गलती, शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, नोट करो। पहली गलती क्या है धर्म बुद्धि वाले की? शास्त्र अभ्यास से सम्यक ज्ञान मानता है। तो क्या सुधाबेन ये गलती है क्या? शास्त्र अभ्यास से सम्यक ज्ञान नहीं होगा? सुधाबेन, जब अपने आत्मा का स्वरूप समझेगा तब सम्यक ज्ञान होगा ना उसको। हाँ बहुत बढ़िया। अकेले शास्त्र अभ्यास से सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता। शास्त्र, सुनो, शास्त्र अभ्यास जरूरी है, परंतु शास्त्र अभ्यास, मेरा ही वास्तव, मेरा क्या बोलते शब्द वापिस आता है, क्या कहा कि शास्त्र ज्ञान जरूरी है, परंतु शास्त्र ज्ञान को भी म्यूट कीजिए। हाँ, सुधाबेन को उनकी आवाज वापस उनके। हाँ ठीक है ना। शास्त्र ज्ञान जरूरी है, परंतु शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान मान लेना ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नहीं तो फिर 11 अंक के 9 पूर्व के पाठी को अज्ञानी क्यों कहा, है ना? आता है ना कि 11 अंक के 9 पूर्व के पाठी भी अज्ञानी रह जाता है, उसको तो शास्त्र ज्ञान बहुत है, तो फिर वो व्यक्ति क्यों अज्ञानी रह जाता है? इसलिए पहली गलती बताई कि शास्त्र अभ्यास को सम्यक ज्ञान मानता है। देखो, इसलिए यह शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है, शास्त्र अभ्यास करने को वो हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा वो तैयार रहता है, क्योंकि उनके मन में क्या है कि मैं शास्त्र ज्ञान करूंगा, मैं शास्त्र अभ्यास करूंगा तो मेरा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। देखो, वहां सीखना, सिखाना, याद करना, बांटना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। ये इनकी गलती ऐसे नहीं है। देखना चाहे तो पंडित साहब कहती हैं वो सीखता है, सिखाता है, याद करता है, खुद पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, ये सारी क्रियाओं में उसका दिन भर उपयोग रमता है। तो बताओ, ये अपन भी तो ये कर रहे हैं, अपने को भी तो ये अच्छा लगता है और अपने को भी ये मजा आता है इसमें कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए, अपन भी ये बातें कर रहे हैं। परंतु अगर हमारे अभिप्राय में ये बात रह गई ना कि बस दूसरों को थोड़ा बहुत आया दूसरों को समझाने लग जाओ, थोड़ा बहुत अपने को आया दूसरों को कहने लग जाओ और उसमें ही दिन भर उपयोग रमता हो और सम्यक ज्ञान माने आत्मज्ञान की और दृष्टि ना हो, लक्ष्य ना हो, अपने स्वभाव की और भेद विज्ञान के अंदर में धारा ना हो, तो वो व्यक्ति भी वहां अटका हुआ है। जैसे ये धर्म बुद्धि वाला अटका ना, ऐसे हम भी हर व्यक्ति अपना पर्सनल समझे। हम भी अगर मात्र समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं, हम पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं और शास्त्र अभ्यास करके संतुष्ट रह जाते हैं, तो हमारी भी ये गलती समझना। तो फिर दीदी ये पढ़े नहीं, पढ़ाए नहीं, समझे नहीं, समझाए नहीं, करें क्या दिन भर? हम 24 घंटा क्या करें? पंडित जी कहते हैं ये करने की मना नहीं है, ये प्रवृत्ति की मना नहीं है। आपका अभिप्राय चेक करो कि आप मात्र इसने में संतुष्ट रह जाते हो, इसको ही आप मान लेते हो कि हमारा बहुत बड़ा अच्छा अभ्यास चल रहा है और आत्मज्ञान की दरकार न हो, आत्मज्ञान का अभ्यास न हो, भेद विज्ञान का अंदर में कोई प्रयास न हो, तो पंडित जी कहते हैं कि ये आपको अटकायत बन जाएगा, ये आपको रुकेगा, ये इसमें आप रुक जाओगे। पर ना, हम ये करते हुए भी हमारा लक्ष्य कहाँ है सुनीता जी? ये करते हुए भी हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? अपने स्वभाव के ऊपर होना चाहिए। हाँ, स्वभाव के ऊपर मतलब भेद विज्ञान करके आत्मा की अनुभूति करना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, यहाँ हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, खुद सीखता है, सिखाता है, याद करता है, वांचन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ये सारी क्रियाओं में उनका उपयोग रमता है। इतनी तो बात ठीक है, उपयोग को रमाता है, परंतु पंडित साहब का परंतु, ये परंतु कह करके पंडित साहब क्या कहते हैं, उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। क्या कहा प्रेमलता जी, किस पे दृष्टि नहीं है? लक्ष्य पे।
प्रयोजन पे। हाँ, प्रयोजन पे दृष्टि नहीं है। प्रयोजन क्या होना चाहिए? ये सब सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, पढ़ना, वांचना, ये सब के पीछे लक्ष्य, प्रयोजन क्या होना चाहिए? भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान की प्राप्ति। भेद विज्ञान करके आत्मा की अनुभूति करना, ये प्रयोजन होना चाहिए। तो दूसरे नंबर की गलती नोट करो, इसका प्रयोजन सही नहीं है। प्रयोजन में गलती है, लक्ष्य में गलती है। क्यों? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। ये गलती क्या है इनकी? लक्ष्य पे दृष्टि नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। आया ना समझ में? इसीलिए ये व्यक्ति गलत हो गया, माने ये इनके सम्यक ज्ञान का विपरीतपना हो जाता है ना। दीदी पहली गलती क्या थी? पहली गलती ये थी, शास्त्र अभ्यास करके सम्यक ज्ञान मानता है, शास्त्र अभ्यास को सम्यक ज्ञान मानता है। दूसरी गलती, प्रयोजन पर लक्ष्य नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। लक्ष्य कहो, दृष्टि कहो, प्रयोजन पे दृष्टि नहीं है। प्रयोजन का उनको अंदर में आता ही नहीं है कि मेरा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। देखो, लोक व्यवहार में भी अपन कितने मतलब माहिर हैं, कितने अपन कहीं पर भी जाते हैं ना, तो अपन अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण देखता है, तो दर्पण में क्या क्या देखने का प्रयोजन है आपका? चेहरा। चेहरा देखना है ना। दर्पण कोई ऐसे नहीं देखता कि दर्पण के सामने खड़ा रह गया घंटों और चेहरा देखा ही नहीं, ना 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 ना। दर्पण देखने का मतलब चेहरा देखना है। तो शास्त्र पढ़ने का मतलब, गिरीश भाई, शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? स्वरूप का लक्ष्य करने का है। हाँ, स्वरूप का लक्ष्य करना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, ये हमारा शास्त्र पढ़ने का मतलब है। ये नहीं है कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पूरा करना है, पूरा नहीं, अंदर में पूरा देखना है। मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अंदर में महसूस करना है, अनुभव करना है। ये है मेरा शास्त्र सुनने का, सुनाने का प्रयोजन। जैसे दर्पण देखने का प्रयोजन चेहरा देखना है, ऐसे शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन आत्मा को देखना है, आत्मा का अनुभव करना है। नहींतर तो मालूम, नहींतर तो आचार्य देव अपने को क्या बोलते ये देंगे, अपने को आचार्य देव अपने को कहेंगे कि तू क्या कर रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता, इतना पढ़ता है लेकिन आत्मा को नहीं समझता। तो आचार्य देव भी अपने को ठपका, गुजराती में आपने के ठपको आपे छे, આપણને हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उलंबा, पता नहीं हिंदी वर्ड क्या है उसका। तो कहने का मतलब कि आचार्य देव भी अपने को जागृत करते हैं, टोकते हैं। टोकते हैं। हाँ, आचार्य देव भी अपने को टोकेंगे कि तू इतने दिन से शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, तो तेरा प्रयोजन तो सिद्ध नहीं कर रहा है। अरे देखो, कहीं पर भी अपन लोक व्यवहार में भी अपन कितने होशियार है। कोई व्यक्ति कहे तुम लंदन गए और कोहिनूर हीरा नहीं देखा है, तुम आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा, तुम बंबई गए और फला जो जगह फेमस है वो नहीं देखा, तो क्या कहेंगे? अरे तुम्हारा जाना बेकार हो गया, तुम वहां गए और आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा, तुम लंदन गए और कोहिनूर हीरा नहीं देखा, तो तुम्हारा तो सारा जाने का फोगट हो गया, माने वो व्यर्थ हो गया। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं, भैया तूने इतना शास्त्र स्वाध्याय किया पर आत्मा नहीं देखा है। मैंने आगम पढ़ा परमागम पढ़ा, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, कभी आत्म का अनुभव किया नहीं, मात्र शास्त्र ही पढ़ लूं तो क्या फायदा, मात्र जिन्हें वाणी पढ़ लूं तो क्या फायदा है। आगम पढ़ा, परमागम पढ़ा, शास्त्र में ये आया, इसमें ये आया, पांचों परमागम, इतने लोग तो इतने अपने अपने जीवन में, हमें तो 200 शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया, इतनी गाथाएं पढ़ ली, इतना ये पढ़ लिया। भगवान आचार्य देव कहते हैं, प्रभु तूने अपने को पढ़ा कि नहीं, तूने अपने भगवान आत्मा को देखा कि नहीं, तूने अपने भगवान आत्मा का लक्ष्य किया कि नहीं। अगर ये नहीं किया तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ये इसके लिए नहीं था, ये शास्त्र स्वाध्याय अपने स्वभाव को समझने के लिए,
सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए था। तो इसीलिए पंडित जी ने उनको यहाँ पर दूसरी गलती में बताया कि उनका प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। अपना भी चेक करना कि अपने दीदी, अपना हाँ। प्रयोजन क्या है। हम भी यही कर रहे हैं ना दीदी, अभी एक के बाद एक, हाँ, जैसे नहीं तो अपने को क्लास ऐसा नहीं करना है। क्लास नहीं, अटेंड आपने करते हैं कहा अपना, कि हम, हाँ पढ़ते नहीं, जाते हैं ये पढ़ते कर रहे जाते हैं, हैं। हाँ नहीं, पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, तो इसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। मात्र पढ़ करके रह नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन, मनन, विचार, निर्णय ये सब आना चाहिए। अब देखो प्रेमलता जी, यही बात गलती अपन दोबारा करेंगे तो ये मनुष्य पर्याय तो चली जाएगी। फिर ये गलती को कब सुधार करेंगे, ये गलती कब सुधारेंगे? ये पर्याय अगर चली गई ना, अगली पर्याय में कोई भरोसा नहीं है गिरीश भाई, अपने को कहाँ जाकर के कैसा स्थान मिलेगा, कैसा संयोग मिलेगा। अभी तो 5 उंगली घी में है, बहुत अच्छा खासा पुण्य का उदय चल रहा है अपना सबका है। देखो कितनी सुबह सुबह उठ करके अपने को ये भगवान आत्मा की बातें, अपने स्वभाव की बातें, ये सब मिल रहा है ना। ये चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य का उदय हो तब ये बातें मिलती है ना। नहीं तो सच में मैं तो कहती हूँ कि इतना भाग्यशाली मानना चाहिए अपने को कि ये निर्णय करने का मौका, ये सच्ची वाणी, ये जिन वाणी, ये वितराग भगवान का मार्ग, ये जो अपने को मिला है ना, ये बहुत पुण्य के उदय से मिला है। अब हम ये कमी न रखें कि हमारी देह छूटे, इनसे पहले हमारी देह दृष्टि छूटनी चाहिए। हमारे शास्त्र अभ्यास करते हुए हमारा लक्ष्य मात्र आत्मा के ऊपर आना चाहिए, स्व संवेदन ज्ञान प्रकट करना चाहिए, आत्मज्ञान प्रकट करना चाहिए। ये जिम्मेदारी स्वयं की बनती है ना। देखो इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है तो अभिप्राय नहीं है ना। मेरा कार्यकारी क्या है, ये उपदेश जो है, ये वाणी जो है, ये शास्त्र जो है, इसमें क्या मुझे कार्यकारी है, ये अभिप्राय नहीं है ना। अभिप्राय नहीं है इसलिए वो पढ़ करके निकल जाता है, समझ करके समझा करके निकल जाता है, लेकिन वो अंदर में जा नहीं पाता। स्वयं शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, ये तीसरी गलती। दूसरों को समझाने का अभिप्राय रखता है, ये बहुत बड़ी गलती है। और वक्ता को भी, हमारे जैसों को भी सावधानी होना चाहिए इसमें, है ना। आप लोग तो अभी सुन रहे हो, पर जो वक्ता, जो मानते अपने को सुनाने वाले, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा अगर पढ़ने का लक्ष्य मात्र इतना ही हो शास्त्र अभ्यास का कि मुझे तो दूसरों को समझाना है, दूसरों को संबोधन देना है, ये अभिप्राय नहीं होना चाहिए। सुनना ध्यान से अंकित भैया, जो वाणी का योग होगा ना तो तुम्हारा प्रवचन होगा ही होगा। तुम वाणी के योग को रोक नहीं सकते, परंतु तुम्हारे अभिप्राय को, तुम्हारे इंटेंशन को बदल सकते हो कि नहीं नहीं, भले वाणी का योग है मेरा और मैं दूसरों को समझा तो रहा हूं, परंतु मेरे अंदर में मात्र दूसरों को समझाने के लिए मेरा जीवन नहीं है। मैं दूसरों को समझा दूंगा, लेकिन अगर मेरा काम नहीं बना तो मेरे को दूसरे का कल्याण हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा। आया ना समझ में, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अपने को। इसलिए हमें भी इस वाक्य से पंडित साहब मुझे भी जागृत कर रहे हैं। देखो सबको, जो वक्ता हो, जो श्रोता हो, सबको जागृति देते हैं कि अकेले सुनो नहीं, अकेले सुनाओ नहीं, अकेले समझो समझाओ नहीं, परंतु इसके पीछे आपका प्रयोजन सही होगा तो ही वास्तव में दूसरों को संबोधन देना ये निमित्त रूप से कहलाएगा। वरना तो वो व्यक्ति दूसरों को सुनाने में रह जाएगा तो अपना आत्म कल्याण रह जाएगा। देखो अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, ये तीसरी गलती। और बहुत से जीव उपदेश माने वहां संतुष्ट होता है, ये चौथी गलती। कि मेरा उपदेश दूसरा माने इसमें संतुष्ट रहता है, मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरे इतने भक्त वर्ग, मेरी समाज में इतनी क्या बोलते, मेरी समाज में इतनी ख्याति, मेरी इतनी प्रशंसा, ये सब क्या है भाई। गुरुदेव श्री ने कभी अपने हाथों से एक कलम एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन उनकी अमृतमय वाणी से हजारों प्रवचन लिखे गए। आया समझ में। अपने हाथ से कलम नहीं चलाई, लेकिन उनकी वाणी कलम बन गई। और कैसी वाणी कलम बन गई कि आज अपने 9,000 9,500 प्रवचन उनके वर्ड टू वर्ड रिकॉर्डिंग हो गए और लिखे गए, शास्त्र के रूप में लिखे गए। आया समझ में। ये बहुत बड़ा गंभीरता का मार्ग है प्रभु। अपने को जरा थोड़ा बहुत कुछ आ गया और दूसरों को समझाने लग जाए
है और माने ऊपर से, चलो समझाने लग जाओ, आपका योग हो तो वो बन भी सकता है, परंतु कभी भी ऐसी संतुष्टि नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों को संबोधन दूं, दूसरा मेरी बातों को माने, मैंने फॉलोवर्स मेरे इतने, अब ये यूट्यूब पे होता है ना, लाइक करो और क्या करो, आगे जाके उसको ये करो, ये सब, अरे कुछ नहीं, वास्तव में कोई दम नहीं है इन भावों में। हाँ, लोगों को लगता है हमारे यूट्यूब पे इतने प्रवचन जाए, लोग हमको लाइक करें ने, हमको आगे बढ़ाएं, इनको, ये सब चीजें आत्मार्थी जीव के जीवन में ना हो। सहजता से कोई योग बन जाए वो एक अलग बात है। देखो ना, ये अटकने का कितना सारा मतलब वो बता रहे हैं पंडित जी कि बहुत से जीव उपदेश माने वहां संतुष्ट होता है। पहले तो दूसरों को संबोधन देना और वो लक्ष्य रखना, ये गलती बताई। फिर चौथी गलती ये बताई कि बहुत सारे जीव मेरा उपदेश मानते हैं, वहां वो संतुष्ट हो जाता है, ये इसकी गलती है। मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, अरे भैया भक्त वर्ग तुम्हारा कल्याण नहीं कर देंगे। बोलो महावीर भगवान के कितने शिष्य थे, महावीर भगवान के कितने फॉलोवर्स थे? आज हम भी तो महावीर भगवान को मानते हैं, तो क्या महावीर भगवान हमारी कृपा से मोक्ष में गए हैं? नहीं, महावीर भगवान स्वयं अपने महावीरत्व को पहचाना, चेतनत्व को पहचाना, तब वो भगवान महावीर बने हैं। इसी तरह हम भी अपने भगवान आत्मा को पहचानेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। भक्त कोई कल्याण नहीं कर देंगे, बोलो, है ना। कोई व्यक्ति के जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता आती है ना, तो व्यक्ति को स्वयं को भेद विज्ञान करना होता है, कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं देता है ना। तो बहुत सारी चीजें अपने को समझ में आना चाहिए कि बहुत से जीव उपदेश माने वहां संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। कितना सुंदर शब्द, ज्ञानाभ्यास किसके लिए किया जाता है सुनीता जी? अपने लिए किया जाता है। अपने लिए किया जाता है। मैं आपको समझाती हूँ, मैं मेरे लिए समझ रही हूँ, मैं आपको समझा करके कोई उपकार नहीं कर रही हूँ। आया ना समझ में? इसीलिए आप समझते हो तो अपने लिए समझते हो, आप भी किसी और के लिए नहीं समझते हो। ये बात अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञानाभ्यास तो व्यक्ति अपने लिए करे, स्वयं के लिए करे। देखो, भोजन तैयार हो, हाँ, डाइनिंग टेबल पे भोजन तैयार हो और आप भोजन करो तो किसकी भूख मिटेगी अंकित भैया? अपनी अपनी भूख मिटेगी। और तुम्हारी पत्नी बाजू में बैठी होगी लेकिन वो भोजन नहीं करेगी तो उसकी भूख नहीं मिटेगी, है ना। इसी तरह जो व्यक्ति दुखी होगा वो सुखी हो सकता है अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा तो, वरना ये संसार चक्कर बहुत बड़ा है प्रभु, 84 लाख योनियों में कहाँ पटक जाएगा, कहाँ भटक जाएगा, लटक जाएगा, अटक जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें तो सावधान होना है, हमें कहीं अटकना भटकना नहीं है। देखो, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे। मना नहीं करी पंडित जी ने, क्योंकि पंडित साहब ने खुद ने इतने सारे प्रवचन करके और इतना सारा सबको समझाया है, भक्त वर्ग को, शिष्य वर्ग को नहीं समझाया ऐसा नहीं है। टोडरमल जी साहिब की अभी जो मंदिर है ना, जयपुर का मंदिर जिसमें टोडरमल जी साहिब ने प्रवचन किए हैं, वो मंदिर में टोडरमल जी साहिब ने रह करके बहुत सारे प्रवचन किए गद्दी पे बैठ के। तो वो ये कहते हैं पहले अपना काम कर लो, और अपना काम करते हुए दूसरों का भला हो जाए तो भले हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है, उपदेश देने की कोई मना नहीं है। परंतु आपके अंदर अभिप्राय में ये कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए जो 4 गलती धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी कर रहा है। आया समझ में? इतना आगे बढ़ेंगे। देखो, तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे। अरे भैया, तुम्हारा उपदेश कोई नहीं सुन रहा है, सपोज करो तुम्हारी वाणी का योग नहीं है, अथवा तो तुम्हारी बात किसी को नहीं रुच रही है, कोई नहीं सुन रहा है तुम्हारा उपदेश, तो मत सुनो। ये कह रहे हैं पंडित साहब कि तुम क्यों विषाद करते हो, तुम क्यों कसाई करते हो, ये बहुत होता है। देखो गिरीश भाई, एक बात को समझना, जब व्यक्ति को आत्मा का लक्ष्य नहीं होता ना, आत्मार्थीपना नहीं आता ना व्यक्ति के जीवन में, तो उनको ईर्ष्या, उनको दूसरों को अदेख सके का भाव, इनका इतना फॉलोवर्स, मेरे नहीं, इनका सुनते हैं मेरा नहीं सुनते, इनमें जाते हैं मेरे में नहीं आते। अरे क्या है भाई? अच्छा बताना, महावीर भगवान जब शेर की पर्याय में थे तो वक्ता कितना और श्रोता कितना? 2 वक्ता थे, 1 श्रोता। हाँ, वक्ता भी खुद थे और 2 श्रोता वक्ता भी खुद थे ना। और 1 श्रोता, एक ही सुनने वाला महावीर भगवान का जीव, और
दो मुनिराज उत्तर आए ऊपर से, बोलो। उपादान तैयार होता है तो निमित्त थप्पड़ फाड़ के हाजिर होता है। क्या अपन कहें कि हम निमित्त बनते हैं? हम बिल्कुल निमित्त नहीं है। वास्तव में निमित्त करता होता है भाई। निमित्त तो कहने का एक व्यवहार है। निमित्त कुछ करता नहीं है दूसरे व्यक्ति के जीवन में, वो तो मात्र हाजिर होता है ना। देखो कितनी सुंदर बात है कि भाई कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे। है तुम्हारी बात को कोई नहीं मानता है तो मत माने। और मोक्ष मार्ग में आराधक जीव होता ना, आराधकों के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। क्या कहा? आराधकों को भीड़ की जरूरत नहीं होती। ये नोट कर लो। अपने जीवन में भी कभी आप वक्ता बन जाओ, कभी आप विद्वान बन जाओ, कभी आप प्रवचनकार बन जाओ, तो अपने जीवन में ये बात को ध्यान में रखना। और गुरुदेव मालूम क्या बोलते थे? सत को संख्या की जरूरत नहीं है। क्या बोलते थे सुधाबेन? सत को संख्या की जरूरत नहीं है। हाँ, सत को संख्या की जरूरत नहीं है। वो आता है ना, बाकर बच्चा लाख, लाखे बिचारा, सिंहण बच्चा एक, एके हजारा। क्या मतलब अंकित भैया इसका? समझ में आया? बाकर बच्चा लाख, लाखे बिचारा, सिंहण बच्चा एक, एके हजारा। और 1 लाख बकरी भी एक सिंह के हाँ, बच्चे ये के भेड़ रूप में होते ना, भेड़, जिसको घेटा बोलते हैं गुजराती में, वो भेड़ बेचारा लाख हो तो भी किसी काम का नहीं। और बाकर बच्चा लाख, लाखे बिचारा, सिंहण बच्चा एक, एके हजारा। ये सिंह वृत्ति होना चाहिए अपने में। एक शेर बस है ना। इसी तरह अपना उपयोग, अपना चैतन्य भगवान शेर जैसा है। ये मेरा चैतन्य आत्मा शेर जैसा है। ये छोटी छोटी बातों में अटकना नहीं होना चाहिए अपने को। ये पंडित जी कहते हैं, अरे तुम्हारा कोई उपदेश न सुने तो मत सुने ना। तुम क्यों कसाय करते हो? तुम क्यों विषाद करते हो? और आत्मार्थी का ये सबसे बड़ा लक्षण है। वो कभी भी भीड़ को नहीं देखता है, वो भीड़ में अपने को अकेला देख लेता है। आराधकों को भीड़ की जरूरत नहीं होती। उनका एक दो व्यक्ति भी उपदेश सुनेगा ना, तो भी इनको सुनने वाले पे दृष्टि नहीं होती है। उनको उनकी दृष्टि तो अपने स्वभाव पे रहती है। और साथ साथ मैं संप्रदाय में भी ये बात हमेशा कहा करती थी, બીજાના ઢોકળા રાંધવા જાઓ અને પોતાની ખીચડી દજાવો, એ વાણિયાનું કામ नहीं। अपनी खिचड़ी पकती हो, उसमें दूसरों की एक ढोकले की थाली रख दी जाए तो कोई बात नहीं। अपनी खिचड़ी जला करके दूसरों का ढोकला बनाना, ये किसने कहा? हमारे 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर जितने भी अभी तक हो गए ना, उन्होंने सबसे पहले मुनि दीक्षा अंगीकार करके मौन ले लिया। तब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक। क्यों? क्यों? उनको प्रवचन करना नहीं आता था, उनको व्याख्यान करना नहीं आता था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अंदर में एक संकल्प लिया था, एक अंदर में लक्ष्य था, एक अंदर में अभिप्राय था उनका, एक अंदर में उनका क्या बोलते प्रयोजन था कि मुझे जब तक मेरी पूर्णता प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं मौन रहूंगा और आत्म साधना करूंगा। और देखो चमत्कार के तीर्थंकर होते ही तुरंत समोसरण लग जाता है और 12 प्रकार की परिषद आकर के भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनती है। ये है अकर्ता स्वभाव की पराकाष्ठा। और ऐसे अकर्ता रह करके कई जीव, लाखों करोड़ों जीव उन भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आत्म कल्याण कर लेते हैं। भैया एक अभिप्राय अपना होना चाहिए। कोई सुने ना सुने, हम कसाई नहीं करेंगे। योग होगा तो सुना देंगे, नहीं होगा तो मौन रह करके हम तो आत्म साधना करेंगे। ये पंडित साहब की शिक्षा है हम सबके लिए। शास्त्र अर्थ का भाव जानकर अपना भला करना। क्या कहा पंडित जी ने? शास्त्र अर्थ का भाव जानकर अपना भला करो भाई। शास्त्र में क्या बातें आती है उनको समझ करके, सुन करके अपना भला करो, पर कसाई मत करो। ये सारी दृष्टि, ये सारी 4 गलतियां जो बताई ना, ये गलती अपने जीवन में से निकाल दो और ऐसी दृष्टि ना रखो। दृष्टि मात्र आत्महित की रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तथा शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास में कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं लोग। शास्त्र क्या बोलते, न्याय पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, शास्त्र का बहुत कुछ अभ्यास भी करते हैं। ये सब करते हैं, परंतु पंडित जी का परंतु कहते हैं,
परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। अगर सुनो, बहुत अच्छी बात है, व्याकरण हमें इसलिए पढ़ना कि हमें शास्त्र समझ में आवे। क्या बोला गिरीश भाई, क्या बोला, रिपीट करो, क्यों पढ़ना व्याकरण? हमें शास्त्र समझ में आए इसके लिए व्याकरण। शास्त्र समझ में आवे इसलिए पढ़ना। ग्रामर बोलते हैं ना, व्याकरण माने ग्रामर। ग्रामर क्यों पढ़ना? इसलिए पढ़ना कि हमें शास्त्र समझ में आवे। मालूम, पंडित जी ने लिखा है, इसी में आगे आएगा शायद, कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, इससे बड़े शास्त्रों का रहस्य खुलता है। क्या बोला सुनीता जी? पंडित जी ने क्या लिखा है? थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण न्याय का ज्ञान होना चाहिए, जिससे बड़े शास्त्रों का रहस्य खुलता है ना। अपने को देखो, आत्मख्याति टीका अकेले में पढ़ सकते हो, समय सार जी की आत्मख्याति टीका नहीं पढ़ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। संस्कृत टीका है एक तो, ठीक है, और न संस्कृत अपने को आती है, तो कहते हैं थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए, जिससे अपन बड़े शास्त्रों को रहस्य समझ सके। आत्मख्याति टीका समझने के लिए हम शास्त्रों को पढ़े, न्याय को पढ़े, व्याकरण को पढ़े तो ठीक है, पर पंडित जी का परंतु क्या कहता है? परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। अगर तुम आत्म लक्ष्य चूक गए ना, स्वभाव का लक्ष्य तुमने छोड़ दिया ना, तो तुम पंडित बन जाओगे, पांडित्य प्रकट कर लोगे बाहर में। अरे कैसे विद्वान है, देखो संस्कृत टीका तो ऐसे फटफट बोलते हैं, गुजराती जैसे बिल्कुल फ्लो में बोलते हैं। अरे भैया, ये पांडित्य प्रकट नहीं करना है अपने को। आपको पता है गणेश प्रसाद वर्णी जी, नाम सुना है? गणेश प्रसाद वर्णी जी गुरुदेव के समय में अपने शिखर जी के बाजू में जो ईसरी है ना, पार्श्वनाथ ईसरी, वहां पर उनकी चर्चा चली थी, बहुत सारी चर्चा गुरुदेव श्री की थी उन्होंने। तो अंत में गणेश प्रसाद वर्णी जी खुद वो लिख करके गए कि भाई मैंने आत्मख्याति टीका संस्कृत में कंठस्थ थी उनको। बोलो, इतनी बड़ी टीका, आत्मख्याति टीका गणेश प्रसाद वर्णी जी को कंठस्थ थी, परंतु उनको हृदयस्थ नहीं कर पाए, आत्मस्थ नहीं कर पाए। वो लिख करके गए, ऐसा हमने सुना है किसी विद्वानों के मुख से, कि वो ये लिख करके गए कि मैंने संस्कृत की टीका आत्मख्याति की कंठस्थ तो कर ली, परंतु उनका भाव मेरे हृदयस्थ नहीं हो पाया, वे छूट गई। बताओ, अब ये पांडित्य तो हो गया ना। ऐसा कोई अभी संस्कृत की टीका कोई बोले ना गिरीश भाई, तो अपने को भी लगेगा वो क्या गजब बोलते हैं संस्कृत में भाई है। लेकिन ये पांडित्य प्रकट करने का मात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपके पास समय है तो न्याय पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु प्रथम में प्रथम अपना आत्महित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। देखो, उनमें आत्महित का निरूपण तो है ही नहीं। किसमें गिरीश भाई? ये अपना शास्त्राभ्यास करके न्याय बाकी सब पढ़ने का। हाँ, न्याय व्याकरण पढ़ के जो पांडित्य प्रकट करना चाहते ना, उसको तो अपना आत्महित का लक्ष्य ही नहीं है, उनको आत्महित का कोई निरूपण ही नहीं है उनमें। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना है। क्या प्रयोजन होना चाहिए? अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों को ही अभ्यास करें। पंडित जी कहते हैं ज्यादा बुद्धि नहीं है ना आप में, तो आप थोड़ा शास्त्र अभ्यास करो और सुगम सरल, जो सहजता से आपको समझ में आ जाए। योग सार है, छह ढाला है, द्रव्य संग्रह है ना, ऐसे कितने शास्त्र हैं जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ सकता है, और उसमें भेद विज्ञान की बातें बताई है। तो ऐसे पढ़ो, लेकिन आत्महित का लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। है कितना, देखो, व्याकरण का अभ्यास करते करते आयु पूरी हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि न्याय व्याकरण में इतने मास्टर हो जाते हैं, अपने कर्णानुयोग में इतने मास्टर हो जाते हैं, भेद प्रभेद गोमटसार धवला माधवला जय धवला, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के कर्णानुयोग में इतने उतर जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, देह छूट जाती है। और उसको बोलो तुम्हें जड़ चेतन का भेद विज्ञान किया?
ज्ञान से राग अलग हुआ, अपने भगवान आत्मा का वेदन आया नहीं आया ना, और देह छूट गई, तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हारे अंदर में आत्मज्ञान शून्य हो गए ना, तो तुम्हारा मनुष्य भाव व्यर्थ चला गया। अपने को ये नहीं करना है, प्रयोजनभूत तत्व करके पहले आत्मज्ञान का अभ्यास कर लो, पहले जड़ चेतन का भेद विज्ञान कर लो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। आप सोचो तो सही, शरीर कर्म कषाय इनसे भेद विज्ञान करना आसान बात नहीं है। आया समझ में? ये शरीर में कुछ भी होने लगता है ना, तो तुरंत व्यक्ति अंदर से हिल जाता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, अरे मुझे क्या हो गया, ये जो भी कुछ हुआ वो शरीर में हुआ है, तू क्यों अपने को शरीर रूप अनुभव करता है? इसके लिए अभ्यास भेद विज्ञान का, प्रैक्टिकल का 24 घंटा होना चाहिए। पंडित जी कहते ऐसा ना हो कि न्याय व्याकरण पढ़ते पढ़ते आयु पूरी हो जाए और वो व्यक्ति बेचारा वंचित रह जाए तत्व ज्ञान से, ऐसा ना हो। देखो यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये कौन कह रहा है? ऐसा कोई कहे तो कौन कह रहा है? धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार है। हाँ, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी कह रहा है। अच्छा पंडित जी, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो ना, व्याकरण आदि पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाएगी, पंडित हो जाओगे, पांडित्य हो जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, तत्व ज्ञान से वंचित रह जाओगे, तो कहते हैं, ये कहता है धर्म बुद्धि वाला ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों पढ़ते हैं? आपने खुद ने पढ़ा है व्याकरण, टोडर मल्दी साहब के ऊपर वो कर रहा है, आपने खुद ने भी तो पढ़ा है न्याय व्याकरण, और तो फिर पब्लिक को पढ़ना ही नहीं चाहिए, पंडितों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब देखो पंडित साहब का जवाब, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। पंडित जी कहते हैं भाई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना हो ना तो उनका अभ्यास चाहिए। देखो जैसे जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो बोलो अंकित भैया पहले क्या करना पड़ेगा? आप तो इंग्लिश के मास्टर हो। पहले उनकी बाराखड़ी वगैरह सीखने हो, है ना, फिर उसका ग्रामर तो व्याकरण। सीखना पड़ेगा ना हाँ। थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे ग्रामर आना चाहिए ना, नहीं तो मैं गड़बड़ कर दूंगी ये सारी इंग्लिश की पूरी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बड़े शास्त्र जो भी हैं उनको पढ़ने के लिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको भी इनका अभ्यास होना चाहिए, कि जिससे महान ग्रंथों का अर्थ खुलता है। देखो आयु लंबी हो ना और अपना जीवन बाकी है और अपना हित अपने मतलब क्या बोलते भेद विज्ञान कर लिया, तो अब करेंगे क्या? अपने को विषय कसाय में तो जाना नहीं है, अशुभ में तो जाना नहीं है, तो वो व्यक्ति ना शास्त्र अभ्यास में ही मन लगाएगा ना, तो ये करने के लिए थोड़ा बहुत आपको न्याय व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ये पंडित जी का कहना है। ठीक है, तो वो फिर प्रश्न करता है कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना ना खुले? ये कोई कम थोड़ी है। कहते फिर ऐसे ग्रंथ ही क्यों बनाए कि जिससे अपन हम लोग समझ ही नहीं पाए, उनका कोई अर्थ खुल नहीं पाता। भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? मतलब सरल भाषा में लिखना चाहिए होता ना। हमको अगर हितोपदेश देना है तो सरल भाषा में बताते ना, इतना कठिन भाषा और इतने कठिन शास्त्र क्यों लिखे गए? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं, उसके पीछे क्या प्रयोजन था बताओ? ये पंडित जी को पकड़ता है। पंडित जी कोई ज्ञानी पुरुष है और सब कहते ना सब शास्त्रों का सार समझ चुके हैं, ऐसे पंडित साहब उनको क्या कहते हैं सुनो। समाधान पेज नंबर 236 मिला। भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, मालूम? अपनी मूल भाषा क्या है? संस्कृत और प्राकृत, ये दो अपनी मूल भाषा है। ये जो हमारी अभी हिंदी चलती है, हमारी जो गुजराती चलती है, ये तो हमारी लोक व्यवहार में ऐसी कही जाती है, मतलब आगम की भाषा जो है ना वो संस्कृत और प्राकृत होता है। ठीक है, परंतु अपभ्रंश सहित है। अभी जो संस्कृत प्राकृत में जो भी अपने को बोलते ना कि जो प्योर संस्कृत प्राकृत का अभी इतना नहीं है, तो कहते परंतु अपभ्रंश सहित है। अपभ्रंश का मतलब मिली जुली भाषा। जैसे जैसे मैं बताऊं, मुझे और समझ नहीं आता, लेकिन अपन कच्छी में बोलते ना इतना नपट क्या बोलते इसको, इतना नपट ठेकाने वगैरह जो है, तो ये नपट शब्द मालूम? ये नपट शब्द का मूल शब्द है निपट। क्या शब्द है मूल? निपट। निपट का नपट हो गया, ये अपभ्रंश हो गया, ये अपभ्रंश हो गया। निपट का नपट माने वो शब्द में थोड़ा बहुत शब्द को इधर उधर कर देना, उसको बोलते हैं अपभ्रंश। आया समझ में? तो अब ये संस्कृत
प्राकृत जो है ना, उनके जो शब्द, इसमें बहुत सारे अपभ्रंश हो गए। तो क्या हुआ, तथा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार है। देखो, देश देश की भाषा बदलती जाती है। बोलते ना, बार गावे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बुढ़ापन में केत न बदले, लखन न बदले लाखा। ऐसी कहावत है कि देश देश में भाषा बदलती जाती है। वागड़ की भाषा अलग, कच्ची की बोली अलग है ना, गुजरात की अलग, सौराष्ट्र में, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं अलग अलग भाषाओं का। तो ऐसा क्यों? बोले देश देश में भाषा बदलती जाती है। तो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखते हैं? ये सारी भाषाओं का रूप बदलता जाता है, तो अपभ्रंश कैसे लिखेंगे? बालक तोतला बोले, परंतु बड़े तो नहीं बोलते ना, है? बच्चा तो तोतला बोलता है ना, मम्मा ऐसा करूं वैसा करूं, तो बच्चा बोलता है, तुम तो तोतला मत बोलो। कई बार मालूम, इसकी माँ भी ऐसे उनके साथ तोतला बोलने लग जाती है, तो फिर अपन उनको टोकते हैं, आप उनके साथ तोतला मत बोलो, ये बच्चा ये भाषा को ऐसे ही समझ लेगा बड़ा होकर के, फिर वो तोतला ही रह जाएगा। तो अपन तो नहीं बोलते ना उन बच्चे के सामने तोतला, बच्चा तो छोटा है ना, इसलिए। तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? अब देखो, पंडित जी थे ना गिरीश भाई, तब ढूंढारी भाषा में ये ग्रंथ था, ये वाला ग्रंथ जो है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश, ढूंढारी भाषा। अब वो ढूंढारी भाषा अपने को कैसे समझ में आएगी? तो फिर वो हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ। तो जैसे जैसे तुम्हारा देश की भाषा, जैसे जैसे दूसरे दूसरे देश में जाओगे ना, वहां भाषा बदल जाएगी, लैंग्वेज बदलेगी। तो उस हिसाब से आज आप बोलो, हिंदी गुजराती भी अभी कितना वो हो गया, आज जो भी कुछ चलता है वो इंग्लिश में। बोलो, अब इंग्लिश आपको नहीं आती हो तो आप फेल हो जाओगे, है? तो इसी तरह से यहाँ पर पंडित जी कहते हैं, तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं। प्राकृत संस्कृत तो शुद्ध है, पर फिर उनकी हिंदी भाषा भी शुद्ध अर्थ में लिखने का प्रयास किया है। और यहाँ पर संस्कृत प्राकृत भी वास्तव में शुद्ध अर्थ में लिखा गया है। तो पंडित जी का ये कहना है कि उनका तुम व्याकरण आदि से उनका अर्थ को खोल सको, इसीलिए ये सारे शास्त्रों का अभ्यास संस्कृत और प्राकृत का तुम्हारे अंदर में अगर न्याय व्याकरण का ज्ञान होगा तो तुम इनको प्रॉपर समझ पाओगे। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता। अगर देखो अपने को ग्रामर पूरा नहीं आता होगा ना, तो अपन उसके क्या बोलते हैं, उनका जो शब्द का जो मीनिंग होता है ना, अर्थ होता है ना, उनको अपन समझ नहीं पाते। जैसे जैसे सेंधव, एक शब्द है सेंधव, सेंधव का दो अर्थ है, कोई बताएगा सेंधव माने? सिंधु नमक होता खाने है, का आता है सेंधव घोड़ा नमक। घोड़ा भी होता है ना सेंधव का अर्थ। हाँ, एक गिरीश भाई ने भी प्रॉपर बताया, एक सुधाबेन ने जवाब दे दिया। सेंधव नाम का नमक होता है, सेंधा नमक जो हम लोग खाते हैं, सेंधा नमक है ना। तो एक सेंधा माने नमक, और एक सेंधव देश का एक घोड़ा होता है। तो अब उनका अर्थ तुम कैसे लगाओगे? देखो सुनो ध्यान से, राजा भोजन करने बैठा है? तो वो कहे सेंधव लाओ, तो क्या घोड़ा लाना कि नमक लाना? नमक लाना। हाँ, अभी नमक दो भैया, भोजन में नमक कम है, अभी घोड़े घोड़े की यहाँ जरूरत नहीं है। तो उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। अगर मीनिंग समझ में नहीं आया और वो राजा का नौकर घोड़ा लेकर के आ गया, तो राजा उसको क्या कहेगा? अरे मूर्ख, मैं भोजन करने बैठा हूँ, मुझे सेंधा नमक चाहिए, मुझे अभी कोई घोड़ा बोड़ा नहीं चाहिए। इसीलिए अगर हमें न्याय व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ना, तो उसका अर्थ हम समझ पाएंगे थोड़ा बहुत। न्याय के बिना लक्षण परीक्षा हो सकते, न्याय के बिना लक्षण नहीं पहचान पाओगे, परीक्षा करना ये सब नहीं हो पाएगा। अपने को शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए। न्याय माने फॉर्मूला, न्याय का मीनिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे अपन दाखला गणित में वो मैथ्स में वो करते हो ना उसका हिसाब किताब, तो उसमें पहले फॉर्मूला होता है, तब आपका वो दाखला बराबर बैठेगा। 1 + 1 = 2 और इसके बदले 3 कर दिया, वो आपका दाखला कभी भी सही होने वाला नहीं है। इसीलिए न्याय माने फॉर्मूला, फॉर्मूला प्रॉपर समझोगे तो आप परीक्षा भी कर पाओगे, ये सच्चा है कि नहीं है ये भी समझ पाओगे। ये सारी बातें समझना चाहिए। वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी आमना अनुसार कथन किया है। क्या कह रहे हैं पंडित जी
के वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण के बिना भली भांति नहीं होता। व्याकरण नहीं समझोगे तो उनका भली भांति आप स्वरूप नहीं समझ पाओगे। तो उनको जानकर उनकी आम्नाय अनुसार कथन किया। आम्नाय माने परंपरा। आम्नाय का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? परंपरा। तो हमारे सर्वज्ञ भगवान की जो परंपरा है ना, उसके अनुसार यहाँ पर अर्थ किया गया है। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आम्नाय आने पर ही उपदेश हो सकता है ना। हमारे सर्वज्ञ भगवान की जो परंपरा है तो वो भी उनकी अंदर में उपदेश में वो भाषा आ पाएगी, परंतु उनकी बहुत आम्नाय से भली भांति निर्णय हो सकता है। भगवंतों की परंपरा को समझ करके, बहुत अच्छी तरह से न्याय व्याकरण को समझ करके वो व्यक्ति अपने निर्णय को कर सकता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं ये सारा संस्कृत और प्राकृत का और व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ताकि संस्कृत प्राकृत को आप भली भांति समझ सको। ये पंडित जी का यहाँ कहना है। अब वो कहेगा, फिर कहोगे कि ऐसा तो अब भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बनाते हो? अगर ऐसा है तो अब जो तुमने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ बनाया ना, ये किस लिए बनाते हो? वो संस्कृत और प्राकृत का ज्ञान हम व्याकरण से कर लेंगे, आपने क्यों लिखा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र? इसका जवाब पंडित जी कल देंगे। अभी का समय हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ विराम लेती हूँ। आप प्रॉपर समझना कि हमें हमारी जिंदगी में, माने हमारी लाइफ में प्रयोजनभूत ज्ञान कर लेना है। थोड़ा बहुत ग्रामर व्याकरण न्याय समझ लेना है, परंतु इतना ऊंडा उत्तर मत जाना कि जिंदगी पूरी हो जाए और हम व्याकरण ही पढ़ते रहे, ग्रामर ही पढ़ते रहे और आत्म कल्याण नहीं कर पाए। ये सावधानी रखते हुए हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना से बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधा बेन, काय उत्तर कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण सुधा बेन आप करोगे?